ये अरपा मैया आ रही हैं, देखो जमीन से धरती फाड़ के ये बाहर आ रही हैं। देखो अचानक मार्च से कलेक्ट करके ये इतना पानी चांदनी झरना बनाता हुआ और वहां से होता हुआ ये सागर नाला, और ये जो पानी आ रहा है माटी नाला का केवची से आ रहा है। जब हम हम जिस जगह आ गए हैं ये है टेड़गी नाला, जो दुर्गा धारा वाला जो सारी धाराएं हैं, और जो है मलमिया कहलाता है, और इधर वाला जो आ रहा है ये सोन काछर कहला रहा है। जो स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास लाइफस्टाइल क्लास में। जैसा कि मौसम सुहाना हो गया है, बारिश होने लगी है और हमारी अरपा मैया कल कल कर बहने लगी है और बहुत ही जल्दी ये विशाल रूप ले लेगी। और ये विशाल रूप मात्र 147 किलोमीटर की ये नदी हमारी अरपा मैया कैसे एक विशाल रूप ले लेती है, आज हम आपको अरपा का करीब से दर्शन कराएंगे। हम आपको अरपा मैया के उद्गम स्थान पे लेकर जाएंगे और बिलासपुर से लेकर उद्गम स्थान खोडरी तक की यात्रा कराएंगे। यहाँ बीच में दर्जनों छोटे बड़े नाले इसमें मिलते हैं, अमरकंटक की कई धाराएं आकर इसमें मिलती हैं और पूरे मैकल पहाड़ियों का पानी इसमें आकर समाहित होता है, जिसकी वजह से ये नदी इतनी सुंदर और इतनी जो है विशाल हो जाती है। मात्र अपने उद्गम स्थल से लेकर बिलासपुर तक के 90 किलोमीटर के ही रास्ते पे, और कुल इसकी लंबाई है 147 किलोमीटर। इसे हम अरपा मैया को अंतः सलीला भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में सूख जाने पर भी इसमें इतनी रेत होती है, और अभी भी पहले भी होती थी कि इसमें नदी अंदर अंदर चलते रहती थी, इसलिए हम इसे अंतः सलीला कहते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं अरपा नदी के किनारे किनारे हम आपको यात्रा करते हुए लेकर जाएंगे। बेलगहना से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोटा तक को बिलासपुर की इस नदी को जानते हैं, इसलिए हम बेलगहना से इसकी शुरुआत करेंगे और खोडरी इसके उद्गम स्थल तक आपको इसका भ्रमण कराएंगे और करीब से इसके बारे में दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे अरपा नदी की। चलिए। हम आ गए हैं बेलगहना, और बेलगहना की सरपा पुल पर खड़े हैं और अब हमारी अरपा मैया पहाड़ियों से उतरकर समतल जमीन पर आ गई है। अचानक मार्च से कलेक्ट करके ये इतना पानी चांदनी झरना बनाता हुआ और वहां से होता हुआ ये सागर नाला आगे जा करके जो मिलेगा अरपा नदी में, ऐसे बहुत से नाले हैं, हम आपको और आगे दिखाते हैं। और देखिए इस नाले की खूबसूरती, ये सुंदर पानी, जंगलों का निर्मल पानी, ये जाके हमारे अरपा नदी में बस थोड़ी दूर पे जाके मिलेगा। देखिए सामने सुंदर हमारी अरपा नदी, और ये कटनी लाइन जो आप कटनी से होते हुए खोडरी, खोंसरा, भनवार टंक होते हुए आते हैं बिलासपुर की ओर, और बिलासपुर की ओर हमारी अरपा नदी जा भी रही है। तो ये सुंदर नज़ारा, और देखिए एक तरफ ये खूबसूरत पहाड़ी, देखिए जूम करने पर सामने एक संगम भी नजर आ रहा है, जो अरपा नदी पर कोई बड़ा नाला पहाड़ियों से आकर मिल रहा है। पर मुख्य रूप से सारा पानी जो है अरपा नदी अपने दाहिनी ओर मैकल की मुख्य पहाड़ियों से लेकर के आती है।
हम जिस जगह हैं इस नाले को कहते हैं माटी नाला। देखने से ये नदी की तरह लग रही है, लेकिन ये है माटी नाला। ये बस थोड़ी ही दूर में, आप अगर कैमरा घुमाएं उस तरफ दिखाएं, रेलवे ट्रैक है, घुमाकर दिखाएं। बस रेलवे ट्रैक के थोड़े ही आगे जा करके ये अरपा नदी यहाँ मिल जाएगी और ये माटी नाला जो है उस पर जाकर मिल जाएगा। और ये जो पानी आ रहा है माटी नाला का, ये पानी है जो केवची से आ रहा है। जब हम अचानक मार्ग से होते हुए केवची पहुंचते हैं तो केवची के थोड़ा ही पहले जो है एक साइड में रास्ते पर ही पथरीला नाला बड़ा दिखता है। ये वही पानी है केवची से होता हुआ जो आ रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा, एकदम नैसर्गिक स्वर्ग जैसा। आप देखिए कितना सुंदर। ये सारी मैकल की पहाड़ियां, देखिए कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं यहाँ पर मैकल की। और ये निर्मल शांत पानी यहाँ पर काफी तेज रफ्तार से बहता हुआ। और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि एक नहीं दो धाराएं हैं। हालांकि वो एक ही धारा है पर बट करके दो धारा यहाँ पर मिल करके आ रही है। छोटा सा एनीकट सामने बना हुआ है, बहुत सारे वनग्राम है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये जो दिख रहा है सामने कटनी लाइन का ब्रिज, बस इससे थोड़े ही आगे जा करके अरपा नदी पे ये सारा पानी जो मिल जाएगा, जो केवची से होता हुआ अचानक मार्ग का सारा पानी आ रहा है। टेड़गी नाला। हम जिस जगह आ गए हैं ये है टेड़गी नाला। टेड़गी नाला शायद इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत एक टर्न है। आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ जो जस्ट हमने लिया है। एक ट्रेन जा रही है, देखिए कैसे घूम रही है। और टेड़गी नाला में आ गए हैं। ये भी सारा पानी जाकर मिलेगा हमारी अरपा मैया में। देखिए इस टेड़गी नाला के बिल्कुल करीब ये पुल बना है, रास्ता है। और ये रास्ता हमको नहीं लगता कि 40-50 साल या 60 साल पहले बना होगा। और ये काफ़ी पुराना सा जर्जर, अगर रेलवे की पटरी में अगर जंग लग गया है तो समझ जाओ बहुत पुराना है वो। तो ये जब रोड ना रहा हो उस ज़माने का ये एक ब्रिज लकड़ी का गांव वालों के आने जाने के लिए बनाया गया रहा होगा। और ये टेड़गी नाला और उसका ये रेलवे ब्रिज।
देखिए ये रास्ता रतनपुर से केवची जाने वाला है, जो आजकल आप अमरकंटक जाते हैं इसी रास्ते से। तो केवची से थोड़ा पहले आपको एक झील दिखेगी राइट साइड में, जब आप बिलासपुर से अमरकंटक की ओर जाएंगे तो ये रास्ता है, रास्ते के किनारे में ही ये झील है। इसे सोनकाछर बोलते हैं, सोनकाछर। अब चलिए मैं पास से दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। तो ये मुख्य मार्ग में मेरी गाड़ी है और मैं गाड़ी से काफ़ी अंदर आ गया हूँ। सोनकाछर नाला है ये भी, और ये एनीकट बना हुआ है मेन रोड से बस थोड़ा ही दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है और ये झील बड़ी सुंदर दिखती है। अभी तो बस पानी की शुरुआत हुई है बारिश की, अभी ये पूरा डुबान क्षेत्र में आ जाएगा, ये सब कुछ डुबान में आ जाएगा। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये आता है मैकल की पहाड़ियों से, अमरकंटक से आता है। जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जितना भी पानी जो गोलाकार में है, आप जब अमरकंटक जाते हैं तो थोड़े ही पहले आपको दृश्य गोलाकार में घूमी हुई मैकल की पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो वो सारा का पानी जो है, वो सारा का सारा पानी ये बटोर कर इस सोनकाछर में, इसमें एक प्रसिद्ध झरना भी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नीचे माई का मड़वा नाम का एक झरना है और उस झरने से होते हुए वहाँ गुफा वगैरह है। तो पूरी पहाड़ियों का जो पानी आता है वो इसी में आता है, इसे बोलते हैं सोनकाछर। और ये जा करके अरपा नदी में ये सारा पानी जाकर मिलेगा। ये जो स्थल है हम बिलासपुर वासियों के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक पावन पवित्र स्थल है। यहाँ पर ये अरपा मैया का उद्गम स्थल है। मैं अभी हूँ खोडरी में। तो ये खोडरी जो है गौरेला जिले में आता है और यहाँ पर आपको दो धाराएं दिख रही हैं। ये एक धारा ये दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं हटूँ तो मेरे पीछे ये दूसरी धारा दिख रही है, ये धारा। ये दो धारा थोड़ी डिस्टेंस में आकर यहाँ पर मिल रही हैं। ये दोनों की दोनों जो धाराएं हैं ये अमरकंटक की पूरी पहाड़ी से आ रही है। जो माई का मड़वा नाम से स्थान लोग देखते हैं, जहाँ पर एक झरना है माई का मड़वा, और दूसरा एक जो है दुर्गा धारा लोग जानते हैं। वो सारी धाराएं, जो दुर्गा धारा वाला जो सारी धाराएं हैं और जो पहाड़ की बहुत सारी छोटी छोटी जो पानी के स्रोत है वहाँ से आने वाला पानी और ये बरसाती पानी सब मलनिया नाम से एक नाला बनता है। ये वाला जो है मलनिया कहलाता है और इधर वाला जो आ रहा है ये सोनकाछर कहला रहा है, जो कि मैं वीडियो में थोड़ा देर पहले दिखा चुका हूँ और अभी आपको फिर दिखाता हूँ कि सोनकाछर किसको कहते हैं। तो सोनकाछर और ये मलनिया दो धाराएं हैं जो मैकल की पहाड़ियों से बहुत सी धाराओं से मिल करके दो धाराएं बनती हैं। और इस खोडरी स्थान पर आके जिस जगह पर मिलती हैं वो ये स्थान है। ये खोडरी स्टेशन के बाद, ये ब्रिज के बाद यहाँ पर आपको मैं एक उद्गम स्थल, जहाँ ये मंदिर दिख रहा है, वहाँ पर पहाड़ी से पानी का स्रोत निकल रहा है। उसे ही माना जाता है अरपा का उद्गम स्थल, जिसमें कि मैकल की ये विभिन्न धाराएं आकर मिलती हैं और यहाँ अरपा उद्गम होकर यहाँ पर अपने मूल स्वरूप अरपा के नाम से आगे ये बढ़ती है। तो हम इस पावन स्थल से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, दो धाराएं मलनिया और सोनकाछर और अरपा का उद्गम, जहाँ से ये जो अरपा का मूल स्वरूप बनता है। और ये अरपा नदी हमारे बिलासपुर और उसके बाद बरतोरी नाम के स्थान पर कुछ दूरी पे जाकर ये शिवनाथ नदी में जिसका संगम हो जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है खारून नदी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उद्गम स्थल। पहुंच गया अरपा उद्गम। अरपा मैया की ये है हमारी अरपा मैया। बोलो अरपा मैया की। ये अरपा मैया आ रही हैं, देखो जमीन से धरती फाड़ के ये बाहर आ रही हैं। देखो ये देखो अरपा मैया आ रही हैं। और ये जो धारा दिख रही है ये सोनकाछर और मलनिया की जोड़ है। ये जो पूरी की पूरी धारा अमरकंटक से आती है। अमरकंटक या बोले तो मैकल की पहाड़ियों की से
अमरकंटक की पहाड़ियों से आती हैं। सारे जो पानी है, धाराएं हैं, बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं उनसे मिलकर आती हैं। ये कौन बैठा है कुंड के अंदर? और ये खोडरी स्टेशन थोड़े ही दूर पे, ये पुल, रेलवे ब्रिज, और ये अरपा उद्गम स्थल, और ये एक मंदिर यहाँ पर। आपको आज की यात्रा कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अरपा नदी को करीब से जानने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इस तरह की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।